कैसे कृपालु है नाथ। परीक्षाएं तो बहुत लेते हैं, लेकिन अपने उत्कंठा को डगमगाने मत देना। बस जीवन में पड़ाव बहुत आएंगे, भक्ति मार्ग में रुकावटें बहुत आएंगी, विचलनता बहुत ज्यादा आवेगी, लोगों के द्वारा बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, पर आप अपनी मिलन की जो वो भावना है उसको खत्म मत होने दो, वो यथावत रहने दीजिएगा। ध्रुव जी महाराज को 5 महीने में ठाकुर जी मिल गए और ठाकुर जी ने मिलकर के ध्रुव जी की स्तुति श्रवण करी। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की पावन स्तुति गा करके चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम ये नांजसोल्वणुमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथामृत पान मत्त। हे नाथ, मुझे आपकी कथा का व्यसन हो जाए, कृपा करके ऐसा अनुग्रह कर दो। भगवान ने ध्रुव के ऊपर कृपा की। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने पृथ्वी पर राज्य किया। तत्पश्चात ध्रुव जी महाराज श्री भगवत धाम को प्रस्थान किए और भगवान ने उनको एक नवीन लोक बना करके दिया जिसका नाम ही है ध्रुव लोक। वहीं पर श्री ध्रुव जी महाराज नित्य बैठ करके भगवान का आराधन और दर्शन करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग, इनके बेटा बैन, बैन के ही यहाँ भगवान पृथु हुए और पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगने का वरदान मांगा। ऐसे सब क्रम सुनाए गए। तत्पश्चात ऋषभदेव महाराज जी का चरित्र सुनाया, जिनके वंश में श्री भरत जी हुए, जो कि अपने तृतीय जन्म में भरत जी महाराज दूसरे जन्म में हिरण बने, तीसरे जन्म में जड़ भरत बन करके आए और रहुगण राजा को इन्होंने ज्ञान उपदेश किया। अद्भुत कथा यहाँ पर सुनाई गई। भूगोल खगोल का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया गया। सब कथाओं को हम प्रणाम मात्र करते और वृत्रासुर की कथा सुनाई गई, जहाँ पर 4 श्लोक वृत्रासुर ने भक्ति प्रधानता के गाए हैं। भक्ति पथिकों को ये 4 श्लोक याद होने चाहिए। कौन कौन से? श्री अनेक बार हमने इनका विस्तार किया है। अब क्या लगातार हमारी कथा चलती तो हम कहीं कोई प्रसंग विस्तार करते हैं, कहीं कोई करते हैं। तो यहाँ पर अब कृष्ण जन्मोत्सव करना है तो उसके लिए अब चल रहे हैं। वृत्रासुर ने 4 स्तुतियां श्लोक गाई हैं, उनकी बड़ी प्रधानता है। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई, प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुनाया गया। हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस के यहाँ पर भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान को जब कृपा करनी होती है तो विपरीत परिवार में भी भक्तों को जन्म दे देते हैं। लेकिन आजकल के कलयुगी जीव भक्त बालकों को पाकर के मन में विचार करते हैं कि भैया संसार में कैसे रहेगा। लेकिन आप लोग यही मानिएगा कि आपके पूरे खानदान में कोई भक्त नहीं है और एक भक्त बालक हो जाए तो महाप्रभु जगन्नाथ जी ने पूरे कुल को चुना है उद्धार करने के लिए। उसका सम्मान कीजिए, उसकी स्थिति को समझिए। आज भी कोई सुबह मिलने आए थे, उनमें भी एक छोटी सी लाली बेचारी, उसके लिए भी उनकी माता जी बोल रही थी कि इनके परिवार में कोई और इनकी भावना को समझता नहीं। बंधुओं, एक भक्त यदि कुल में उत्पन्न होता है तो ठाकुर जी की कृपा से होता है। आपने कोई प्रयास नहीं किया। कई जगह ऐसा होता है दादा दादी भक्ति कराते हैं, माता पिता भक्ति कराते हैं, तब बालकों में भक्ति जागृत होती है। पर कई जगह ऐसा होता है किसी में भक्ति नहीं है, लेकिन वो बालक बचपन से ही वैष्णव भक्त हो जाता है, अपने आप उसकी रुचि कथाओं में बढ़ने लग जाती है। इसका मतलब है ठाकुर जी ने चुना है। ठाकुर जी चाहते हैं कि आप भक्ति भाव में आओ। आजकल बहुत सारे बालक ऐसे मिलते हैं जो सब काम करते थे, लेकिन अचानक से कोई रील ऐसी देख ली, कोई वीडियो ऐसी उनके सामने आ गई, उसको देख लिया, महाभागवत प्रसंग सुन लिए, बस वो प्रसंग सुनते ही उनके चित्त में परिवर्तन आने लगा। जिनका मैं बात बता, बंधु महंती के जो परिवार के परसों हमें मिले, वो भी बता रहे थे, बोल महाराज जी हम सब कुछ चलता था जीवन में परिवार में, लेकिन 2 वर्ष पहले कोई ऐसी क्लिप देख ली, ऐसा भाव सुन लिया कि बस तब से सब छोड़ दिया। वचनों में बहुत ताकत है। मुझे ऐसा लगता है कलयुग में परमात्मा कहाँ है? वाणी में है। वाणी में परमात्मा विराजमान है। ये वाणी चाहे तो व्यक्ति को साधक बना दे और यही वाणी चाहे तो व्यक्ति को महाकुकर्मी बना दे।
वाणी चाहे तो व्यक्ति को जीवन उद्धार करने के मार्ग पर पहुंचा दे, और वाणी चाहे तो आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे। वाणी ही श्री कृष्ण है। आज पूरी सृष्टि का संचार वाणी से हो रहा है, और उस वाणी में अगर नाम विराजमान हो जाए तो उस वाणी से कितनों का अध्यार हो जाएगा। तो किसी कुल में यदि भक्ति नहीं है और वहां एक भक्त का आगमन हो जाता है तो इसका मतलब भगवत कृपा करके वहां आएंगे। दो प्रमाण दे रहे हैं हम। पहला, रावण। रावण के पूरे कुल में कोई भक्त नहीं है, लेकिन परम भागवत श्री विभीषण जी हो गए। रावण की वजह से लंका की पृथ्वी पर राम जी के चरण नहीं पड़े हैं। विभीषण ने इतना नाम जप किया है, इसलिए हनुमान जी भी गए हैं, राम जी भी गए हैं, लक्ष्मण जी भी गए, पराम्बा जगदम्बा श्री सीता जी भी विराजी हैं। क्यों? क्योंकि एक वैष्णव वहां रहता है। एक वैष्णव के नाम गुणगान की वजह से पूरा राम दरबार इकट्ठा हो सकता है लंका में, और यहां एक वैष्णव के नाम गुणगान से भगवान खंभ भेदन करके नृसिंह प्रकट हो जाते हैं। हम यहां पूरे दिन घर सजाते रहते हैं, ठाकुर जी कभी तो आओ, ठाकुर जी हमारे घर में पधराओ, इत्र लगाते हैं, चौक पुराते हैं, गोबर से लेपन कर देते हैं, सजाते हैं, ठाकुर जी आते ही नहीं। लेकिन विपरीत अवस्था के परिवारों में एक भक्त यदि पुकार करता है तो ठाकुर जी पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या है? उसकी पुकार में सामर्थ्य है ठाकुर जी को बुलाने की। हमारी पुकार अभी उस योग्यता से हुई नहीं। प्रहलाद विपरीत परिवार में जन्मे हैं। अरे दूर दूर तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भगवत। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, माताजी डॉक्टर हैं, पिताजी डॉक्टर हैं, भैया डॉक्टर है, चाचा डॉक्टर हैं, दादाजी डॉक्टर हैं, और तुम भी डॉक्टर बन गए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन माताजी डॉक्टर नहीं, पिताजी नहीं, दादाजी नहीं, चाचा नहीं, दूर दूर तक खानदान में, और तब आप डॉक्टर बन जाओ तो आपके चर्चे बुआ फूफा के खानदान तक होते हैं। अरे भाई उसको देखा डॉक्टर बन गया। जहां सभी डॉक्टर होते हैं वहां आप भी बन जाओ तो पता नहीं तुम भी डॉक्टर ही होंगे, सब डॉक्टर, हाँ हम भी डॉक्टर। वहां तो ऐसे जैसे मानो भंडारे में डॉक्टर बन गए हम, ऐसा लगता है। ठीक वैसे भैया दादी भी भक्त हैं, दादा भी भक्त हैं, पिताजी भी भक्त हैं, मैया भी आप भी भक्त बन गए। उसमें इतनी पूछ वाली बात नहीं है, लेकिन सब विपरीत हैं और तब आप भक्त हो। उस समय महाप्रभु जगन्नाथ जी को स्मरण किया करो, ये आपकी कृपा है। आप चाहते हैं कि मैं नाम गाऊं इसलिए गा रहा हूं। इसलिए विपरीत अवस्था में जब कोई वैष्णव भक्त बालक होता है उस पर भगवत कृपा है। श्री प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप के यहां पर जन्मे। पिता के पूछने पर नवदा भक्ति का प्रवचन सुनाया तो पिता को क्रोध आ गया। किसने सिखाया तुझे? गुरुकुल में तो पढ़ाते नहीं। गुरुकुल के गुरुजी ने कहा कि ये तो गर्व से ही सीख के आया है, हमने कुछ नहीं सिखाया इसको। आज क्रोध में भर करके प्रहलाद को पकड़ लिया हिरण्यकश्यप ने। अनेक प्रयास किए लेकिन नहीं मार पाए। तब अंत में कहा, बोले पहले तेरा हरि मरेगा फिर तू मरेगा, बता तेरा हरि कहां है? प्रहलाद जी महाराज बोले, पिताजी कहां नहीं है, सब जगह कण कण में उनका निवास है। खम वायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। यदि आप लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं तो हमारी कई एक बात मानिएगा, महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करो, विमला देवी का दर्शन करो, गोपीनाथ जी का दर्शन करो, लक्ष्मी मैया का दर्शन करो, और महाप्रभु जी के मंदिर के ठीक पीछे जहां एकादशी जी हैं वहीं ऊपर नृसिंह भगवान भी हैं, उनका भी दर्शन किया करो दक्षिण द्वार के पास में। जगन्नाथ जी के दर्शन का इतना प्रभाव है। वो क्रूर रूप में क्यों रहते हैं, ऐसे विशाल विकराल रूप में क्यों रहते हैं? ताकि हमारे भीतर प्रकट हुए आर्त, हमारे भीतर प्रकट हुए जो कुभाव हैं उनका नाश कर सकें। एक क्रोधी का जीवन में होना आवश्यक है। क्षमा कीजिएगा, जिस व्यक्ति के ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं होता ना, स्वच्छंद होता है, वो बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर एक शासन करने वाला होता है,
एक व्यक्ति ऐसा है जो उसको रोकेगा भी, टोकेगा भी, डांटेगा भी, उसके भय के कारण कई बुरे कामों से वो बच जाता है। परिवार में अगर एक व्यक्ति भी बड़ा डांटने वाला नहीं है तो बच्चों की बिगड़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। सब लाड़ करते हैं, सब प्यार करते हैं, तो ऐसे घर के बच्चे ज्यादा बिगड़ैल होते हैं। ठीक वैसे ही हमारे राधारमण जी भी मीठे, हमारे राधा वल्लभ जी भी मीठे, जगन्नाथ जी भी मीठे, गोपीनाथ जी भी मीठे, सबरे ठाकुर तो मीठे, हमारे हृदय के बिगड़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए तब जाकर के नरसिंह भगवान का दर्शन किया करो। इनको देख करके तो हमारा मन सोच लेता है ठाकुर जी एक बार पी लूं थोड़ी सी, आप तो परमात्मा हैं, आप तो बड़े प्यारे ठाकुर, मुझे क्षमा कर देंगे। एक बार थोड़ा सा कुछ खा लूं, एक बार मित्रों के साथ ऐसा कर लूं, क्या एक ही बार तो कर रहा हूं। लेकिन जब नृसिंह भगवान सामने आते हैं तब हमारा मन कहता नहीं भगवान नहीं करूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा। वो शासन के देवता हैं, हमारे मन को भयभीत कराते हैं। इसलिए नृसिंह भगवान का दर्शन जगन्नाथ किए हैं आप लोगों ने। दक्षिण द्वार जैसे बिल्कुल मंदिर में जगन्नाथ जी जहां उसके बिल्कुल पीछे ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाओ तो वहां नृसिंह भगवान विराज रहे हैं, उनका दर्शन किया करो। उनका दर्शन मन की एकाग्रता के लिए और मन के कुभाव की तरफ ना भागने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए जब भी मन में कुभाव उत्पन्न होता है उस समय नृसिंह भगवान का स्तवन करना चाहिए। हे नृसिंह भगवान, मेरे मन को देख लीजिए नाथ, ये मुझे ले जा रहा है उस मार्ग की ओर। नृसिंह भगवान देख लेंगे फिर मन को। आज हिरण्यकश्यप ने कहा कहां है तेरा परमात्मा? बोले सब जगह है, इस खंबे में। बोले हाँ। जैसे ही मुष्टिक प्रहार किया, खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। भगवान नृसिंह प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करते हुए उसका वध कर दिया। प्रहलाद जी महाराज की स्तुति सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रहलाद जी को हृदय से लगा करके भक्ति आशीष दे करके भगवान प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। वामन अवतार का प्रसंग सुनाया गया, गजेंद्र मोक्ष की लीला सुनाई गई। बहुत कथाएं हैं भागवत में। हमको तो लगता है 7 दिन 4 घंटे बहुत कम है प्रसंग सुनने के लिए। तो बहुत स्वच्छंद समय मिले तो बहुत आनंद, पर सीमित है। इसलिए जितना श्रवण में आ जाता है उतना आनंददायी है। सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई गई। उन्हीं सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम को एक श्लोकी रामायण से प्रणाम कर लेते हैं। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोपित भ्रुविजंभ तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसे प्रभु श्री राम के सुंदर प्रसंग सुनाए गए। और अब चंद्रवंश के राजाओं का प्रसंग सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की लीला सुनाई। चंद्रवंश में अनेक राजा हुए। सब राजाओं की कथा सुनाते हुए 10वें स्कंद में जैसे ही श्री शुकाचार्य जी प्रवेश करते हैं, 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण लीला सुना करके विश्राम कर देते हैं कथा। मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में लीला करी, वृंदावन में उत्सव मनाए, कालियानाग का वध करके भगवान स्वधाम को प्रस्थान, भगवान मथुरा आए, कंस वध करके महाभारत युद्ध कराया, द्वारिका में स्थापन किया, 16,108 ब्याह आदि ये सब लीलाएं सुना करके भगवान स्वधाम चले गए। इस प्रकार से संपूर्ण कृष्ण लीला सुना करके जब श्री शुकाचार्य जी विश्राम लिए, परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया। बोले भगवान, आपने क्या कर दिया? पूरी कृष्ण लीला आपने ऐसे झटपट सुना दी। बोले यही कृष्ण लीला है? बोले नहीं भगवान, मुझे ऐसे नहीं सुननी है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशाना चरितम परमाद्भुतम।
आप कृपा करके ठाकुर जी की पूरी लीला का विस्तार से वर्णन करो, मैं सुनना चाहता हूं। शुकाचार्य जी महाराज बोले, परीक्षित तुम 4 दिन से एक ही आसन पर बैठे हो, सोए नहीं हो, कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, एक ही आसन में बैठे हो, थोड़ा विश्राम कर लो, फिर सुना देंगे। बोले नहीं भगवान, अब मुझे विश्राम की इच्छा नहीं है। नई शाति दुस्सहा शुन्माम तत्योदम पिबाधते पिबंतम त्वन्मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। नाथ, आपके मुख रूपी कमल से ये जो भगवान की सुंदर कथा निर्झरित हो रही है, इसके श्रवण के बाद मुझे शयन की इच्छा नहीं है। आप प्रार्थना करता हूं, कृपा करके मुझे विस्तार से कृष्ण लीला सुनाइए। शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, जब ऐसी उत्कंठा कृष्ण लीला सुनने की होती है तभी कृष्ण कथा सुनानी चाहिए। अगर ऐसी उत्कंठा नहीं है, ऐसी प्यास नहीं है, तो फिर कृष्ण लीला का कोई भाव नहीं। राजन, तुम्हारी उत्कंठा को मैं परखना चाह रहा था, मैं देखना चाह रहा था तुम कितने व्याकुल हो कृष्ण लीला सुनने के लिए, और तुम्हारी व्याकुलता बता रही है कि तुम ब्रज में प्रवेश करने के लायक हो। ब्रज घूमने का विषय नहीं है, ब्रज डोलवे का विषय नहीं है। ब्रज में ऐसे ही डोले आए, चाट भल्ला खाया है, लस्सी पियाए, इसके लिए ब्रज नहीं है। ब्रज में तो ऐसे प्रवेश किया जाता है जहां निद्रा की इच्छा ना हो, जहां बहुव्यंजन पाने की इच्छा ना हो। राधा रमन जी मुझे दिखेंगे, वो अपना हाथ हिलाएंगे, वो चलते फिरते दिखेंगे, थोड़ी आंख मटकाएंगे, वो उनका स्वर मुझे सुनाई देगा। क्या मेरे कानों को ठाकुर जी का स्वर सुनाई देगा? क्या मेरी जिह्वा को उनके अधरामृत युक्त प्रसाद का अनुभव होगा? क्या मेरी त्वचा को कभी श्री ठाकुर जी के हस्त कमल का स्पर्श प्राप्त होगा? क्या मेरे हृदय को वो कभी अपने हृदय से लगाएंगे? क्या अपने श्री युगल चरणों में मेरे शीश को झुकाने का मुझे अवसर प्रदान करेंगे? मन में ये चिंतन चलता रहे और तब वृंदावन में प्रवेश हो। ये असली वृंदावन दर्शनार्थी का नियम है कि उसका प्रत्येक रों केवल इसलिए व्याकुल है कि इन सब इंद्रियों को श्री कृष्ण आस्वादन को प्राप्त होंगे। क्षमा कीजिएगा, आप राहुल केला से निकलते हैं और मन में भाव आता है वृंदावन जाएंगे, बिहारी जी का दर्शन करेंगे, बाहर चाट वाले बैठे होंगे, उनसे चाट खाएंगे। मतलब जीव को नहीं कराओगे आप उनका आस्वादन, जीव के लिए कुछ और है। वृंदावन में सुंदर सुंदर पोशाक मिलती है, ठाकुर जी के लिए लेंगे, हम अपने लिए भी लेके, मतलब आप अपने शरीर को किसी अन्य वस्त्र का आस्वादन कराएंगे, ठाकुर जी का नहीं कराएंगे। अरे ब्रजरज में लोट करूं पवित्र या तनकू में, ऐसी भावना। मेरे प्रत्येक रों को श्री कृष्ण प्राप्त हो, केवल नेत्रों को नहीं, मेरी हर इंद्रिय कृष्ण को प्राप्त करे, इसलिए मैं वृंदावन जा रहा हूं। ऐसी व्याकुलता के साथ जब वृंदावन प्रवेश होता है तब असली वृंदावन का दर्शन होता है। आप केवल नेत्रों को दिखाने के लिए जाते हैं, स्वयं को उपस्थिति कराने के लिए वृंदावन जाते हैं तो केवल नेत्रों को दर्शन होता है। लेकिन जब रोम रोम को कृष्ण आस्वादन कराने के लिए जाते हैं तो वृंदावन के कण कण में श्री कृष्ण का अनुभव होता है, वृंदावन के वृक्ष वल्लरियों में श्री कृष्ण का अनुभव होता है। वृंदावन भाव सामान्य नहीं है। अरे यहां पर सुखदेव जी महाराज कथा नहीं सुना रहे परीक्षित को, 2 श्लोकों में पूरी कथा सुना के विश्राम कर दी। तब परीक्षित कहता है कि मुझे सोना नहीं है, मुझे खाना नहीं है, मुझे पीना नहीं है, मुझे केवल कृष्ण को सुनना है। जब ऐसी तब कहता, हाँ अब तुम ब्रज की लीला सुनोगे, क्योंकि तुम्हारी स्थिति मन की उस भाव में आ चुकी है कि तुम ब्रज में जाओ। यहां हम शरीर लेके पहुंच जाते हैं वृंदावन, जहां हमारी इंद्रियों का इच्छा ही नहीं है भगवत दर्शन की। अब वृंदावन में प्रवेश तो कर ही रहे हैं, कल से वृंदावन के भाव ही सुनने को मिलेंगे।
शुकाचार्य जी कहते हैं कि अब तुम योग्य हो गए हो, अब मैं तुम्हें ब्रज लीला सुनाता हूं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी महाराज कि यहां पर मैं अवतार लूंगा, ऐसा भगवान ने आकाशवाणी करके बताया। वसुदेव के घर में साक्षात परमात्मा ही मैं कृष्ण बन करके आ रहा हूं, सब देवी देवता सावधान हो जाओ, और पृथ्वी तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। भगवान ने ऐसी आकाशवाणी कर दी। यहां पर वसुदेव जी महाराज का भी प्रादुर्भाव हो चुका है, धीरे धीरे वे बड़े हो गए। वसुदेव जी का विवाह कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी के साथ कराया। अपनी बहन को विदा करने के लिए स्वयं जा रहा था, तभी देवताओं ने आकाशवाणी करके कहा कि इन्हीं का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये खबर पाते ही कंस को क्रोध आ गया, अपनी बहन को ही मारने के लिए तलवार उठा ली। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, इनको मत मारो, हमारी जितनी संतान होगी हम सब तुमको दे देंगे, इनको मत मारो। इस विश्वास पर कंस ने छोड़ दिया। 6 बालकों को कंस ने मार दिया, और 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए। बोलो बलराम जी महाराज की जय। बलराम जी दोनों माताओं के लाला हैं, ये रोहिणी नंदन भी हैं और देवकी नंदन भी हैं। ये कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहे और फिर कुछ महीना रोहिणी मैया के गर्भ में रहे, इसीलिए इनका नाम शंकर्षण भी है। श्री बलराम जी महाराज ने दोनों मैयाओं को सुख प्रदान किया। सब लोग इधर देखो, कोई किसी की बेचारे भैया की कुर्सी पलट गई पीछे, लगी तो नहीं आपको? हाँ ठीक हो, बोले बढ़िया, जगन्नाथ जी मंगल करेंगे सब। यही पिक्चर देखते देखते गिर जाते तो जरूर लगती। कथा में बैठे हुए इसलिए कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया मंगल में है यहाँ तो। वाह। तो बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ, कुछ महीने मां देवकी के गर्भ में रहे, लेकिन भगवान को चिंता हो गई। ठाकुर जी बोले भैया अगर बलराम जी हमसे पहले पहुंच गए पृथ्वी पर और मथुरा में इनका जन्म हो गया तो ये हमसे पहले ही कंस को मार देंगे, और कंस की मृत्यु तो हमारे हाथों है। इसलिए योग माया को आज्ञा देकर के कहा कि आप इनको रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो, क्योंकि पहले तो ये छोटे भैया बन के आए थे, हमारे लक्ष्मण जी बन के आए थे, तब तो ये हमारी आज्ञा मानते थे। अब तो ये बड़े भैया बन के आए हैं, अभी हमारी बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे भी कारण है। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं वनवास के समय। तो राम जी ने जब वापस आ गए वनवास से, तो एक दिन बोले ये 14 वर्ष तक इन्होंने हमारी बड़ी सेवा की है लक्ष्मण जी ने। तो एक दिन राम जी गए लक्ष्मण जी को लेके वन में, और सरजू जी के तट पर बैठ गए, और लक्ष्मण इधर आओ, यहां पर सिर रखो अपना। अब बड़े भैया हैं, आज्ञा मानते हैं। वो भैया आप क्या करेंगे? बोले सुलाएंगे हम तुमको, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, लेटो। लक्ष्मण जी बोले अच्छा नहीं, आप मेरे स्वामी, आप मेरी। बोले चुपचाप, बड़े भैया हम तुम्हारी बात मानो। लक्ष्मण जी लेट गए। अब राम जी उनका कभी सिर सहलाते हैं, कभी हाथ दबाते हैं, कभी हथेली दबाते हैं, और हथेली दबाते दबाते राम जी ने नीचे खिसके यहाँ थोड़ी जंघा दबाने लगे, घुटने दबाने लगे। लक्ष्मण जी उठ के बैठ जा, भैया ऐसे मत करो, चुपचाप लेटे रहो, हम बड़े भैया हैं ना तुम्हारे। लक्ष्मण जी बोले बड़े भैया की बड़ी धौंस चल रही है आपकी, रुक जाओ, द्वापर आने दो, मैं बन के आऊंगा बड़ा, फिर बताऊंगा आपको। तो ठाकुर जी पहले से ही डरे हुए हैं कि अब की बार ये बड़े बन के आ रहे हैं, ये पूरा पूरा अधिकार, एक बार की सेवा का ये पूरे जन्म तक अधिकार निभाएंगे, और निभाया भी है। बलराम जी की लीला अद्भुत है। सब लोग इधर देखो, क्या बता रहा था? हाँ, तो बलराम जी से ठाकुर जी थोड़े डरते हैं, इसीलिए सुभद्रा जी बीच में खड़ी कर रखी हैं। कभी दोनों में लड़ाई हो जाए तो बीच में एक आ जाती है, वे नहीं लड़ो, अभी कुछ मत कहो।
अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। फिर कहते हैं कि बलराम जी का जब बड़े बन करके आए तो एक दिन ठाकुर जी गैया चराते, सोई बलराम जी पहुंच गए वन में। ठाकुर जी, लाला, ठाकुर जी, अरे दाऊ दादा यहाँ क्या कर रहे हो? कछुना लाला ऐसे ही आ गए हो। तू क्या कर रहे हो? कछुना गैया चरा रहा हूं। बोले अच्छा। लाला इतकू आई हो? ठाकुर जी गए पास में, आजा, गले में हाथ धर के ले गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बोले लाला आजा, यहाँ पे सिर धर ले। ठाकुर जी समझ गए, बोले कि अब ये सेवा करेंगे हमारी, और लेट गए। ठाकुर जी खूब हाथ दबाए, खूब चरण दबाए, खूब सिर दबाए और खूब मालिश करी महाराज ठाकुर जी की। ठाकुर, दाऊ दादा है गए हो बस, अब मैं ठीक, चुपचाप, बड़े भैया ना हमारी बात मान। बोले हमें सब पता है आप कब की कसर पूरी कर रहे हो। तो भले ही परमात्मा है श्री कृष्ण, लेकिन दाऊ दादा से डरते हैं कृष्ण रूप में भी। राम जी में तो सबसे बड़े बनकर के आए थे, लेकिन कृष्ण लीला में तो ठाकुर जी को पता है ना हमारा स्वभाव चंचल है, इसलिए जानबूझ करके बड़े बना करके भेजा कि एक ऊपर होना चाहिए डांटने फटकारने वाला, नहीं तो अपने चंचल स्वभाव से ना जाने हम क्या क्या कर देंगे। इसलिए बलराम जी उनकी बात मानते हैं ठाकुर जी। कभी अगर ठाकुर जी बहुत परेशान कर रहे हो ना, नहीं दर्शन दे रहे हो, नहीं भक्ति वर्धन कर रहे हो, नहीं नाम जप में लाभ हो रहा हो, नहीं कथा में रुचि बन रही हो, तो बलराम जी से कहो, दाऊ दादा देख लो, समझा लो इनको, ये हम हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, हमारी भक्ति में वर्धन नहीं होता, हमारे भाव में वृद्धि नहीं हो रही है, हमारा प्रेम लेस होता जा रहा है। दाऊ दादा पकड़ेंगे फिर इनको, अरे लाला, राहुल केला को एक छोरा मुझे शिकायत कर रहा हो, बाकी भक्ति नहीं बढ़ रही है। नहीं दाऊ दादा आप आज्ञा करेंगे तो बढ़ा देंगे हम। तो दाऊ दादा से कभी कभी शिकायत कर दिया करो ठाकुर जी की, पर वे वजह मत करना। जिसने बहुत भक्ति भाव रखा हो वही दाऊ दादा से कह सकते हैं कि आप ठाकुर जी को ने कहो ना थोड़ा प्रेम बढ़ावे चित्त में, ये कभी अनुभव करावे अपना। क्यों? बड़े हैं, अग्रज हैं ठाकुर जी के, और ठाकुर जी का स्वरूप है वो नित्य प्रणाम करते हैं दाऊ दादा को, नित्य दंडवत करते हैं। बोलो बलराम जी महाराज की जय। सुभद्रा जी के बारे में भी एक दिन बताएंगे कथा में, दाऊ दादा की भी, क्यों तीनों विराज रहे ना, सबका भाव आना चाहिए कथा में। तो दाऊ दादा का जन्म हुआ कहां? गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ से। रोहिणी मैया ये वसुदेव जी की 7 पत्नियों में से एक पत्नी है। रोहिणी मैया के गर्भ से दाऊ दादा का जन्म हुआ। अब 8वां बालक होने वाला है। कंस ने यहां सैनिक बढ़ा दिए, डबल डबल ताले लगवा दिए। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि हुई है, बिल्कुल चंद्रमा मध्यस्थ हैं, गहरी निद्रा में सब लोग सोए हैं, पूरे विश्व के लोग गहरी निद्रा में सोए हैं। आकाश से मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। जलधारा नहीं लग रही, ऐसा लग रहा मानो कोई इत्र के गुलाब जल के फुहार गिर रहे हो। इतनी सुगंधी आ रही है पृथ्वी में से, सबको इतना सुख का अनुभव हो रहा है, इतने आनंद में सब निमग्न हो चुके हैं, सब गहरी निद्रा में सोए हैं। और तभी कंस के कारागृह में मथुरा में भादों की अष्टमी की मध्य रात्रि को दिव्य तेज प्रकट हुआ और श्री देवकी मैया के गर्भ से साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। आहा, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके ठाकुर जी प्रकट हुए। और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके विशाल नहीं, छोटे से 1 दिन का बालक जितना बड़ा होता उतने ही बड़े हैं ठाकुर जी, लेकिन शंख चक्र आदि सब हाथ में लेकर के ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। उनके रूप का वर्णन किया गया। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? अद्भुत रूप धारण करके ठाकुर जी आए। देव की वसुदेव मैया ने चरणों में प्रणाम किया। वसुदेव जी को तो नेत्र सजल हो गए, पर देव की मैया अब भी भाव में। ठाकुर जी बोले, मैया आप प्रसन्न नहीं हो? देव की मैया बोली, प्रसन्न तो बहुत हूं, पर आप जिस रूप में आए हो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे गर्भ से बालक जन्मा है। अरे बालक जन्म लेता है तो बालक के प्रसव की पीड़ा, बालक का रोना, बालक का वो चंचल स्वभाव तुरंत माँ के हृदय पर लग करके दुग्धपान, उससे माँ को अनुभव होता है कि मैंने बालक को जन्म दिया। आप तो ऐसे बिल्कुल परमात्मा की तरह प्रकट हो गए हो।
मैया हम इसलिए ऐसे बनकर के आए हैं, महाराज कंस जन्म लेते ही मारने आता बालकों को। बोले आपको कंस की चिंता है, मेरी चिंता नहीं है। देव की मैया की इस बात ने ठाकुर जी को थोड़ा भावुक कर दिया। बोले मैया ठीक है, तो हम छोटे बालक बन जाते हैं। और नन्हे से गोपाल जी बन गए, वस्त्र आदि उतार दिए, शंख चक्र गदा पद्म मंत्र ध्यान कर दिए, थोड़े थोड़े रोने लगे। तब देव की मैया ने अपने वक्ष पर लगा करके ठाकुर जी को पयोधर का पान कराया। भैया तानपुरा बदल लो। हाँ। वसुदेव जी को ठाकुर जी ने आज्ञा की, पिताजी अब एक काम आपको करना है। बोले क्या? हमको ले जाकर के आप गोकुल छोड़े आइए और गोकुल में नंद यशोदा की यहाँ एक लाली जन्मी है, वाकू ला करके महाराज कंस को दे दो। हम 11 वर्ष 56 दिन कुछ ब्रज में लीला करेंगे और लीला करके फिर आएंगे। 11 वर्ष की बात है, उसके बाद आकर के महाराज कंस को हम देख लेंगे और तब फिर पूरे जीवन आपके साथ रहेंगे। बस 11 वर्ष का और त्याग करना पड़ेगा आप। देव की मैया बड़ी भावुक हो गई, जन्म लेते ही बालक दूर हो रहा है। लेकिन ठाकुर जी ने कहा मैया आप चिंता मत करो, उसके बाद कितने 100 वर्ष तक हम पृथ्वी पर रहेंगे, आपके साथ ही रहेंगे। बस 11 वर्ष के लिए थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। पिताजी माताजी मान गए। जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, सारे दरबान सोए हैं, चट्ट चट्ट सारे ताले खुल गए। एक डलिया में लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल की ओर जा रहे हैं। आहा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। यमुना जी के तट पर जैसे ही पहुंचे, यमुना जी ने मार्ग प्रदान कर दिया और ठाकुर जी को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंचे। नंद रानी यशोदा मैया सोई हैं और यशोदा मैया के बगल में एक नेक्सी सी लाली सोई है। वसुदेव जी ने जाकर के अपनो लाला वहां पधराई दियो और लाली को लेकर के वापस मथुरा आ गए। और मथुरा आकर के महाराज कंस ने उस बालिका को जैसे पटका, अष्टभुजी देवी काली बन गई, देवी प्रकट हो गई और बोली मुझ जैसे निरपराध बालकों को मारते हो कंस, तुम जिस शत्रु से बचना चाह रहे हो उसने तो जन्म ले लिया। कहां जन्म लिया? बोले ब्रज में लिया। आहा, कंस यहां ठाकुर जी को ढूंढवाने का प्रयास कर रहा है, आप हमारे साथ गोकुल चलो। यशोदा मैया 80 बरस की है गई, लेकिन अभी तक लाला नाए भयो। लो वसुदेव जी अब निकले हैं मथुरा से, यहां तो गोकुल पहुंच गए, सब काम है गए। बोलो नंद के लाला की। अभी तक लाला नाए भयो। अरे भैया माइक दे दो हमारो, अपनी बंशी बजाओ। लेकिन अब सब ब्रजवासिन को लगन लगी कि अब के लाला होएगो। आहा, नंदा सुनंदा ये दो ननद हैं, देखो कैसे माइक पे ही लद गए हैं पूरे। नंदा सुनंदा ये दो भुआ हैं ठाकुर जी की। खोच मत जाइयो भैया। नंदा सुनंदा ये दोनों गई। नंदरानी यशोदा के बगल में नीलमणि जैसो लाला सोयो है और जैसे ही चदरिया हटाए करके देखी, है गया 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 है गया। अब तो पूरे ब्रजमंडल में यही चिल्ला रही है गया है गया है गया है गया। ब्रजवासी कह रहे कहा भयो? बोले अब तो है गयो। बोले भयो कहा? बस है गयो। नंद बाबा ने पूछी, अरे नंदा सुनंदा तू सब जगह चिल्ला रही है गयो, भयो कहा? नंदा सुनंदा के नेत्र सजल है गए। नंद बाबा को अपने अंक में भर लियो। बोले बाबा आपके घर नीलमणि जैसा, एक साथ बोलना है, आपके घर नीलमणि जैसा लाला भयो है। और जैसे ही सुनी लाला भयो, नंद बाबा बोले अरे सच में लाला भयो है? बोले नीलमणि जैसो।
अरे रुक जाओ, नहीं, जय जगन्नाथ, नीलमणि जैसो लाला भयो है, रुक जा, हाथ बांधो, अभी आप प्रकट हुए, अभी से हाथ पांव चलने हैं आपके हैं। नीलमणि जैसो लाला भयो है, पीलो चंदन लगायो, जमुना जी में कूद करके स्नान कियो, और महाराज बढ़िया पीले पीले वस्त्र पहन करके नंद बाबा ने खूब सुंदर उत्सव मनायो। पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई, और जो सुन रहे हो वही कह रहे हो बधाई हो। कुमनदास जी कहते हैं, जिसके स्वर से मानव नहीं रीझ रहा है उससे परमात्मा कैसे रीझेगा। जिसके स्वर से मानव भाग जाते हो उससे परमात्मा आ जाएगा। इसलिए भैया, अगर तेरा स्वर अच्छा नहीं है तो तू मन ही मन में गा ले, मन के ठाकुर जी को सुना ले। क्यों? स्वर अच्छा नहीं है, अब तू जोर से गाएगा तो बाहर के लोग उपहास करेंगे, उपहास करने पर ये अपराध बनता है, इसे मन ही मन गा लो। तो आपकी रचना करने की स्थिति नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती रचना कर रहे हो, वो एक प्रकार की हिंसा ही तो है। आपको रोटी बनानी नहीं आती, घुस गए रसोई में, आज महाराज जी मेरे हाथ से ही पाना है, मैं ही सब्जी बना करके लाऊंगा। मैंने कि भाई छौंक कैसे लगाते हैं? छौंक में क्या रखा है? मैंने क्या करोगे बताओ तो? पहले हल्दी डालूंगा तवे पर, और फिर उसके बाद उसमें आलू डालूंगा, और फिर उसमें टमाटर डालूंगा, और फिर उसमें पानी डालूंगा। मैंने कि भाई छौंक लग गया? बोला हाँ लग गया। अब कोई आदमी जबरदस्ती कह रहा हो कि नहीं नहीं, ठाकुर जी छौंक नहीं देखते, ठाकुर जी घी नहीं देखते, ठाकुर जी तो भाव देखते, मैं भाव से तवे पे बना के लाऊंगा ना, ये तो फिर हानि हो जाए, हिंसा है ये तो। अच्छा, ऐसे जो होते हैं ना, वो फिर बड़े चाव से बनाते हैं, और फिर जब परोसते हैं तो फिर बड़े चाव से देखते हैं, अब ये प्रशंसा के कैसा लगा, बहुत अच्छा है ना। अब ऐसी स्थिति में कई लोग डिमोटिवेट हो गए हैं, ये महाराज जी अब हमको तो भोजन भी नहीं आता, गाना भी नहीं, तो हम क्या कर। एक गुण सबके अंदर है, जरूरी नहीं है भोजन से ही आप रिझाओ ठाकुर जी को। आप नृत्य करना जानते हो उससे रिझाओ, आप गाना जानते हो उससे। अरे श्रीमद् भागवत में कहां तक कहें, एक पिंगला नाम की वैश्या का वर्णन आता है, वो रोज श्रृंगार करती थी, किसके लिए? कि कोई लोग आएंगे, मेरे रूप को देख करके मेरे पास थोड़ी देर बैठेंगे, मुझसे वार्ता करेंगे, मुझे धन दे के जाएंगे। एक दिन से रात तक बैठी रही श्रृंगार करके, कोई नहीं आया। तब उसके मन में आया, मैं इतना श्रृंगार इन हाड़मांस के जीवों को रिझाने के लिए करती हूं, इतना परिश्रम करके श्रृंगार यदि ठाकुर जी को रिझाने के लिए किया होता तो ठाकुर जी आ जाते। और उस पिंगला ने अगले दिन सुबह उठ करके श्रृंगार किया, लेकिन एक एक चीज में वो विचार संसारी जीवों का नहीं कर रही है। वो आंखों में काजल भी लगा रही है तो क्या सोच रही है, शाम सुंदर देखेंगे तो रीझ जाएंगे। वो अपने केश भी काट रही है तो विचार कर रही है, शाम सुंदर देखेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। ऐसी सुंदर वस्त्र पहन रही है कि शाम सुंदर जब मुझे देखेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, वो खिल जाएंगे। उसका एक एक श्रृंगार का भाव ठाकुर जी को रिझाने के भाव से था। वैश्या, जिसने कभी साधना नहीं की, जिसने कभी भजन नहीं किया, जिसने कभी योग तप बल नहीं किया, केवल एक दिन ठाकुर जी के भाव से श्रृंगार किया, रात्रि हुई नहीं उससे पहले ठाकुर जी आ गए उसके सन्मुख, उसके सामने प्रकट हो गए, उसको दर्शन दे दिया, साक्षात्कार हो गया। उसका स्मरण स्वयं श्री दत्त भगवान ने, दत्तात्रेय भगवान ने भागवत में किया, और अपने 24 गुरुओं में उसको चुन लिया, ये मेरी गुरु है। क्यों? रोज श्रृंगार करती थी जीवों के लिए, लेकिन इन जीवों ने इसको निराशा, हताशा और केवल व्याकुलता प्रदान की। एक दिन श्रृंगार महाप्रभु जी के लिए किया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। जरूरी नहीं है कि आपको भोजन अच्छा बनाना आता है तो ही ठाकुर जी रीझेंगे, आपको गाना अच्छा आता है तो ही ठाकुर जी रीझेंगे, आपको नाचना आता है तो ही ठाकुर, आपको चित्र बनाना आता है तो ही ठाकुर। कोई भी गुण हो, श्रृंगार भी हो सकता है, आपका नित्य का श्रृंगार ही ठाकुर जी के लिए हो। एक संत ले गए सदन कसाई से, बोले अरे तुम शालिग्राम भगवान से तोलते हो, महापाप कर रहे हो। रात भर सदन कसाई रोता रहा कि मैंने पाप कर दिया, लेकिन वहां सिंहासन पर बैठ करके पंचामृत
अभिषेक करा करके शालिग्राम भगवान सज धज के जैसे ही बैठे तुलसी माला के बीच में, पुजारी जी संत बोले, नाथ अब तक तो एक मांसाहारी के पास थे, अब आप बढ़िया तुलसियों में विराजो, इत्र की सेवा होगी आदि आदि। रात में ठाकुर जी रोने लगे। स्वप्न में आकर के महात्मा से बोले, सुनो मुझे वापस वहीं दे आओ जहां से लाए हो। यहां पे कोई कमी, चांदी का सिंहासन, सोने के पात्र, वेद मंत्रों से आपका अभिषेक करता हूं, भोग लगाता हूं, नैवेद्य अर्पित करता हूं, तुलसी की माला, इसमें कोई दिक्कत है ठाकुर जी? कहां आप मांस के उस विक्रेता के पास जाना चाह रहे हैं? ठाकुर जी बोले, हमको यहां अच्छा नहीं लग रहा, हमको वहीं ले जाओ। वो सदन कसाई प्रेम भरी दृष्टि से हमारी ओर देखता रहता है और उसके तराजू में हम इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, हमको उसी में अच्छा लगता है, उसी को दे आओ। क्या गुण है सदन कसाई के पास? कुछ भी नहीं, केवल स्वभाव से भोला है। महात्मा गए, महात्मा जाकर के बोले, जय हो भैया, हमने गृह त्याग किया, हमने शास्त्रों की पढ़ाई की, हम इतने विद्वान बने, जड़ा जूट रख करके त्रिपुंड लगा करके घूमते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, हमसे नहीं रीझ रहे ठाकुर जी, और तुम मांस विक्रय करते हो। तेरे लिए रात भर रोए ठाकुर जी कि मुझे वापस उसी के पास छोड़ के आओ। सदन कसाई के मन में आया कि मेरे लिए ठाकुर जी चांदी का सिंहासन, सोने के पात्र, इत्र की सेवा, पंचामृत अभिषेक, इतनी पवित्रताएं त्याग करके आ गए, और मैं ये मांस की दुकान खोल के बैठा हूं। उसी दिन बंद कर दी। कईयों ने कहा, कैसे तेरा जीवन यापन होगा? बोले, ठाकुर जी देखेंगे, ठाकुर जी के लिए कुछ तो त्यागूं मैं। त्याग दिया, छोड़ दिया। क्या गुण है सदन कसाई में? ठाकुर जी किस पर रीझ जाते हैं, किस भाव से रीझ जाते हैं, कोई नहीं जानता है। कर्मा बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती। यहां पे हम अपरस का ध्यान रखें, 3-3 बार नहा रहे हैं। जगन्नाथपुरी में रसोई घर में ऐसे मुंह पे कपड़ा बांध करके रसोई या भोजन बनाते हैं। अगर उसमें भी चूक हो जाए तो कहते हैं महाप्रभु जी भोग नहीं लगाते। वहां तो इतने स्ट्रिक्ट होकर के बैठते हैं जगन्नाथ जी, कहते हैं कि अगर महाप्रसाद बनते समय उसकी सुगंधी भी किसी ने ले ली और उस सुगंधी से उसके मन में आ गया, आहा कितना अच्छा प्रसाद, तो भी महाप्रभु जी नहीं पाते। यूं कहते हैं झूठा हो गया, अब नहीं पा रहा मैं, इस पर किसी और का मन चला गया। क्या हो गया भैया? कोई लुढ़क गए, सो गए होंगे जरूर, लगी तो नहीं किसी को। ठाकुर जी आ गए होंगे। भैया देखना किसी को लगी ना हो, बस इधर देखो इधर देखो। हमें तो पता ही नहीं चलता क्या हो जाता पंडाल में, आप लोगों से पता चलता जब आप लोग देखते हो। ऐसे तत्पर होके हम कथा सुनाते हैं, ऐसे तत्पर होके सुना करो। वो सोच रहे होंगे जब आप गिरोगे व्यासपीठ से तब पता चलेगी। क्या बता रहा था मैं? हाँ, कर्मा क्या था? वहां तो इतने नियम बना रखे हैं जगन्नाथपुरी में, और यहां कर्मा भाई वो ना तो शुद्धता का ध्यान रखती ना पवित्रता। उसके यहां दौड़े दौड़े जाते हैं, बिना रथ के दौड़ के जाते हैं, और जल्दी जल्दी खा के आते हैं खिचड़ी उसके हाथ की। तो किस भाव से रीझ जाते हैं ठाकुर जी के ऊपर है। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी कला से युक्त होइए, आपके पास जो गुण है उसी गुण को ठाकुर जी को निवेदित कर दो, ठाकुर जी रीझ जाएंगे। अगर वो गायन है तो अच्छी बात है, नृत्य है तो अच्छी बात है, श्रृंगार है तो अच्छी बात है, कला है तो अच्छी बात है, और कुछ भी नहीं है तो जो है वो प्रस्तुत करो। तो वेदव्यास जी महाराज असंतुष्ट हैं अपनी रचनाओं से। तब वहां पर नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी ने आकर के कहा, व्यास जी आपने इतने ग्रंथ लिखे फिर भी अशांति क्यों है चित्त में? बोले पता नहीं, मैंने इतना कुछ लिखा लेकिन मन मेरा संतुष्टता का अनुभव नहीं कर पा रहा है। तब नारद जी बोले मैं बताऊं क्यों नहीं कर पा रहा? बोले बताओ।
कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। हे व्यास जी, आपने जितने भी पुराण लिखे हैं ना, जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, आपने सब जगह धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रधानता बताई। आपने कहीं भी प्रेम की प्रधानता नहीं बताई है, इसलिए आपका मन अशांत है। अभी बंबई में कथा थी, वहां एक निवेदन कर रहा था कि जब व्यक्ति धर्म प्रधान होता है ना, तो वो धर्म के भाव में ही रहता है। धर्म क्या कहता है, अधर्म ना हो जाए, धर्म के मार्ग पर चलो, वैदिक क्या कहते हैं, गुरुजन क्या कहते हैं, संत जन क्या, मानना चाहिए, संत ऋषि गुरुजनों की बात माननी चाहिए। पर ये धार्मिक व्यक्ति का स्वभाव होता है, वो सब धर्म से कई लोग तो इतने देखे हमने, वो घर से भी निकलेंगे तो समय देख करके निकलते हैं, कितने बजे निकलना है, वो क्या बोलते हैं उसको, चौकड़िया क्या बोलते हैं, चौकड़िया, चौकड़िया में नहीं जान है, चौघड़िया, हाँ चौघड़िया में नहीं जाना, ओहो अभी तो क्या कहते हैं, बिल्ली रास्ता काट गई अभी नहीं जाना, अभी तो पौन बज रहे हैं अभी नहीं जाना। ऐसे ऐसे लोगों की बड़ी, धर्म का पालन करने वाले लोग भी बड़े भयानक होते हैं, वो एक एक चीज फिर उसी से करते हैं। एक कोई आए परिवार के लोग तो मुझसे बोले, महाराज जी दोनों दंपति आए पति पत्नी, 3 महीने बाद महाराज जी डॉक्टर ने बोला है कि आपके बालक होगा, समय दिया है, डेट बता दी। मैंने कि अच्छा, तो और उस डेट में आप महाराज जी को ब्राह्मण जी से पूछ के मुहूर्त और निकलवा दो, कौन सा मुहूर्त अच्छा है। मैंने कहा अब पता क्या होगा, बेमुहूर्त के अगर वो बालक हो गया तो जीवन भर वो जब गुस्सा करेगा, मुहूर्त पे नहीं हुआ था इसीलिए इसमें क्रोध बढ़ गया, ये भोजन क्यों नहीं, अरे हम तो कह रहे थे महाराज जी से मुहूर्त निकालो, ऐसे ही हो गया। कल को बेचारा 8-9 साल का हुआ, गिर गया, पैर में चोट लगी, मुहूर्त से नहीं हुआ था ये, तभी ऐसा क्यों इतना विचार करना। आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ, उनके 3200 दांत थे जन्म लेते ही, और जन्म लेते ही 3200 दांत, और जन्म लेते ही बालक रोता है। तुलसीदास जी के मुख से निकला राम, स्पष्ट रा और मां ये शब्द प्रकट हुए। और तीसरी घटना क्या घटी, पहली घटना 3200 दांत थे, हंस रहे थे गोस्वामी जी। अब 1 मिनट का बालक जन्म लेते ही 3200 फाड़ के हंसे तो नर्स वर्स तो बेहोश होकर गिर जाएंगी। तो जब गोस्वामी जी का जन्म हुआ 3200 दांत और मुख से निकला राम, और तीसरी घटना उनकी माता जी पधार गई, तो गांव के लोगों ने क्या कहा, ये बालक अपसगुन है। कोई दांत वाला बालक होता है, इसके 3200 दांत हैं। कोई बालक जन्म लेते ही बोलता है, ये बोल रहा, और तीसरा मां को खा गया अपनी। पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम था राम बोला, पूरे गांव में सब उनको बोलते थे राम बोला। जब गोस्वामी जी कहीं जाते थे तो बच्चे भाग जाते थे, उनके साथ खेलते नहीं थे, क्यों, और राम बोला आ गया, राम बोला आ गया। गोस्वामी जी ने बहुत पीड़ा सही अपने बाल्यकाल में। एक बात तो है बंधु, जिसने बहुत सहा है ना, ठाकुर जी मिलते भी उसी को ही हैं। जिस मैया ने आई माता, दाई माता जो जन्म के समय पर थी गोस्वामी जी के पास, उन्होंने गोस्वामी जी का पालन पोषण किया, और कोई उनको नहीं बुलाता था अपने पास। पिता ने तो त्याग ही दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो दाई माता भी पधार गई। अब तो कोई भी नहीं था गोस्वामी जी के पास। तब स्वयं देवादिदेव महादेव और पार्वती जी ने गोस्वामी जी का पालन किया, रूप बदल करके उनका पालन पोषण करते थे। जिसको पूरे गांव ने अपसगुन कह करके बताया, जिसको अपसगुन मान करके पिता ने त्याग दिया, जिसको अपसगुन मान करके बालक भाग जाते थे, आज वही गोस्वामी जी महाराज के द्वारा रचित रामचरित्र मानस और हनुमान चालीसा दुनिया के घरों के अपसगुन मिटा रही है।
वो गोस्वामी जी। इसलिए भैया कई बार व्यक्ति धार्मिक होता है और वो धार्मिक व्यक्ति धर्म का इतना पालन करता है कि वो अब एक जगह हम कथा हुई अपनी भी सुना है, तो यजमान बोले महाराज जी कथा तो पूरा ट्रेस, पंडाल तो पूरा ट्रेस का बना है। मैंने तो बोले वो बांस कहाँ लगेगा? मैंने काय को? बोले हमने कथा में सुना है कि पितृ जो है वो बांस के उसमें ही आके बैठते हैं और फिर 7 दिन की कथा से एक एक ग्रंथि फटती है, 7वें दिन पूरा बांस फटता है, तब उनकी भगवत धाम प्राप्ति होती है। मैंने कहा भैया अगर 7 दिन में वो ग्रंथियां नहीं फटी तो तुमको ही ये जीवन भर निराशा रहेगी, हमारे पितृ इनमें ही रह गए भीतर, निकल नहीं पाए। कई लोगों के ऐसे मन में भाव आते रहते हैं। तो धर्म करना अच्छी बात है, पर कई लोग बहुत ज्यादा, अब ये धर्म नहीं है, ये सारी बातें जो मैंने बताई ये सब क्या है? ये सब बाह्य वो हैं, क्या बोलते हैं इसको, बहम। धार्मिक होना अच्छी बात है, पर कई लोग बहमी हो जाते हैं धर्म में भी, वो अच्छा नहीं है। दूसरा होता अर्थ। हम जितने भी संसार में लोग देखेंगे इन 4 चीजों में ही व्यवस्थित आप लोगों को देखोगे। कोई धर्म के मार्ग पर चलता है, कोई व्यक्ति केवल अर्थ की कामना के लिए जीता है, उसको कहीं से भी पैसा मिलना चाहिए, वो ब्याह भी करता है पैसों के लिए। कल को बड़े होकर के संतान हो जाती है तो संतानों को भी ऐसे ही बचपन से बनाता है कि ये भी बड़े होकर पैसा कमाएं। वो कहीं भी जाता है पैसों के लिए, पैसा ही उसका जीवन होता। अर्थ, कई लोग धर्म के लिए जीते हैं, कई लोग अर्थ के लिए जीते हैं, कई लोग कामनाओं की पूर्ति के लिए जीते हैं। तीसरे लोग कौन से होते हैं? ये इनका केवल एक ही उद्देश्य है, कमाओ और अपनी इच्छाओं को पूरी करो। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार मिली है, इसी में सब खा के देख लो, इसी में सब पी के देख लो, सब पहन के देख लो, सब तरीके से रह के देख लो, पूरी दुनिया घूम के देख लो, सब कर लो, पाप हो चाहे पुण्य हो, कुछ छोड़ो नहीं, एक ही जीवन मिला है। ऐसे तीसरे लोग होते हैं। इनको, ये कौन होते हैं? ये कामनाओं की पूर्ति करने वाले, धर्म अर्थ काम। और एक चौथे प्रकार के लोग होते हैं, इनको केवल मोक्ष चाहिए। हम ऐसा काम करें कि हमें मुक्ति मिल जाए, हम ऐसा कुछ करें कि हमें मोक्ष मिल जाए। आप लोग काशी जाएंगे ना, बनारस में, तो बनारस में तो कई गंगा जी के तट पर आश्रम हैं। वहां आश्रमों में अपने अंतिम समय में बड़े बुजुर्ग जाके रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मोक्षदायिनी है काशी, वहां से मुक्ति मिल जाती है अगर प्राण चले जाएं तो। बोले जीवन भर भले कितना भी पाप किया हो, अंतिम समय यदि मोक्षदायिनी काशी चले जाओ, वहां प्राण चले जाएं तो मुक्ति मिल जाती है। तो वहां कई आश्रमों में, कई होटलों में तो लोग प्रतीक्षा करके रहते हैं कि हमारे प्राण यहीं जामे। उन लोगों का उद्देश्य केवल मुक्ति प्राप्ति है, मोक्ष की कामना। लेकिन ये 4 पुरुषार्थों के बाद 5वां पुरुषार्थ आता है प्रेम। और ये पंचम पुरुषार्थी जो होता है ना, इसको इन 4 से कोई मतलब नहीं होता। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 की परवाह किए बिना जो व्यक्ति प्रेम मार्ग पर रहता वही प्रेमी कहलाता है। मीराबाई, भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोए, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूर